क्या दे रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता कि 18वीं तरमीम के बाद फेडरल गवर्नमेंट से पैसे देती रहे और आप अपनी जेबें भरती रहे। कि सिंध के अंदर कुछ वडेरे पॉलिटिशियंस अगर अपनी हरियाली करेंगे और सिंध को पानी से महरूम करेंगे, इंक्लूडिंग कराची, तो फिर उनकी हरियाली को मैं उस जगह पे ले जाऊंगा उनको कि उनको एक कतरा भी पानी का नहीं मिलेगा। सब कुछ गलत हो रहा है, दबा के चोरी हो रही है, दबा के पैसा बनाया जा रहा है, सब इन्वॉल्व है। उस इन्वॉल्वमेंट को मैं बेनकाब आपके सामने कर रहा हूं, करके उसका हल भी दे रहा हूं। उसके लिए पैसे भी उनसे नहीं मांग रहा, खुद लेके आ रहा हूं पैसे, ना फेडरल गवर्नमेंट से मांग रहा हूं। यहां तो आप मुझसे सवाल कर यहाँ तो 13 महीने से लोगों ने गाड़ियां और नौकरे भी अपने घर रखे हुए थे, मैं उनको भी अभी बिल भर रहा हूं। और उनको मैंने बिल देने में, मैंने इनको कहा है कि बिल देने में डिस्काउंट 50% खैरात कर दें, ज़कात में 50% माइनस कर दें, उनको 50% ले। अगर वो बेशर्मी है 50% नहीं देते तो फिर तो कौम को समझ आना चाहिए कि किस किस्म लोग यहाँ तक के इदारों से फ्रिज भी ले गए। ये मैं बात कर रहा हूँ मिनिस्टर लेवल की, कोई 84 लेवल की बात नहीं कर रहा। क्या कहूं मैं, गधों को अगर आप बिठाएंगे कुर्सियों के ऊपर तो फिर गधा गधे वाला ही काम करेगा। वो अगर स्वेटर पहन के दिखा दे कि वो घोड़ा है तो काम करते उसकी परफॉर्मेंस पता चल जाती है। जी हाँ, बात तो सच ही की है वफाकी वजीर आबी वसाइल फैसल वाडा ने कि गधों को कुर्सी पर बिठाएं तो फिर वो गधे जैसा काम ही करेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान सुल्तान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली का सफर 100 डेज एजेंडा। नाज़रीन, फैसल वाडा ने आज तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े दबंग अंदाज अपनाया। उन्होंने ये भी मजीद अपनी तकरीर के दौरान जो सूरत हाल समझ में आई, जो उनका मूड था बिल्कुल वैसा ही था जैसे उनकी काबीना के दीगर मेंबरान थे। वो भी माजी की हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाते रहे और साफ साफ कह दिया कि 18वीं आईनी तरमीम कोई आसमानी सहीफा नहीं कि इस पर कोई बात न की जाए। 18वीं तरमीम के तहत पहले ये मुल्क खा रहे थे, अभी सुबह सुबह खाने की बात कर रहे हैं। उसके अंदर बहुत सारे अच्छे क्लॉजेस हैं और वो कोई आसमान की उतरी हुई किताब नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह। वो मैन मेड चीज़ें हैं। ओपन फॉर डिबेट होनी चाहिए, ओपन फॉर डिस्कशन होनी चाहिए, जिससे पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा हो, सूबे को फ़ायदा हो। उनको रीएड्रेस करने की ज़रूरत है और मैं उस बात पर खड़ा हूँ। जहाँ तक आपने बात की कि इस चोरी को रिजॉल्व, वो तो कहते हैं आप फेडरल गवर्नमेंट के, आप सूबे सिंध में आगे खड़े भी ना हो, ये उनका एटीट्यूड है। वाटर बोर्ड को हमने लेटर्स लिखे हैं, ऐसे ही हमने वाटर बोर्ड को लेटर लिखे कि आप हमारे साथ आके बैठे। तो वाटर बोर्ड के एमडी साहब जो है उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो 50 लाख रुपए दिन की रिश्वत कमा के ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। इंतजामिया मेरे साथ वहां कॉपरेट नहीं करी, इंतजामिया कॉपरेट इसलिए नहीं करी, वो कह रही जी आपकी डोमेन नहीं है। तो बुलडोजर भी मैं अपने ले जा रहा हूँ अपने जाती पैसों से, खाने का इंतजाम भी मैं अपने पैसे से कर रहा हूँ, सिक्योरिटी भी अपने पैसे ही कर रहा हूँ। और सिर्फ यही नहीं, वजीर मौसूफ ने इंकशाफ किया कि किस सूबे को कितना पानी मिलता है ये वजारत को भी मालूम नहीं, क्योंकि गुज़श्ता हुक्मरानों ने जुबानी हुक्म पर टेलीमीटर सिस्टम बंद करवा दिए थे, लेकिन अब वो ये सिस्टम लगाने जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने वर्बल ऑर्डर दिए कि पूरे पाकिस्तान में टेलीमीटर बंद कर दे और जो उसके अंदर इक्विपमेंट्स लगे वो हिस्सा लेने को तैयार नहीं थी। ऐसे ही जैसा, क्योंकि वो इतने थर्ड क्लास क्वालिटी के लगे हुए कि उसको बंद तो करा दिया, लेकिन उनकी अगर थोड़ी बहुत रीडिंग आ रही थी तो उसको भी उन्होंने दफन कर दिया। तो हमारा काम क्या है कि जी हम एड्रेस क्राइसिस क्राइसिस क्राइसिस। मिरानी टाइम लिया, आधी जमीन ली, आधी जो फ्लड को दे दी। अब वो फ्लड आज भी अगली बार फ्लड आएगा, हम फिर 35,000 रुपए दे देंगे। ये सब प्लान के तहत किए जा रहे हैं, पुशबैक किया जा रहा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान में जो चोरी हो रही है सूबों में, उस टेलीमीट्री के ऊपर हमने उसका रिजॉल्व बताया कि मैं लगाने की तैयार हो गया। उसके फंड्स को हम जनरेट कर रहे हैं, उसको एलोकेट कर रहे हैं, जो हमारी मिनिस्ट्री के पास नहीं, बट स्टिल वी आर डूइंग इट। हाउ वी विल डू इट, वी विल इन्फॉर्म यू। और उसके बाद हम उस दौरान एक टास्क फोर्स बना रहे हैं, क्योंकि फिर 18वीं तरमीम हमारे पास आती है और हमारा सूबा में जाना नामुमकिन हो जाता है। तो हम टास्क फोर्स में सीएम को ऑन बोर्ड ले रहे हैं, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को ऑन बोर्ड ले रहे हैं कि जब तक हम टेलीमेट्री प्लेस नहीं करते वो पेट्रोलिंग तो करें कम से कम। इतनी खुली चोरी तो ना हो। आप लोग, मैं आपको दावे से कह रहा हूं, मेरे साथ मीडिया पहले भी किया है, आप लोग मेरे साथ चले और आप देखें किस मुनज़्ज़म तरीके से चोरी हो रही है। जिस जगह को हमने रेड किया वहां 7 करोड़ रुपए की लाइन, वहां के डीसी ने मुझे कहा कि वी नीड 7 दिन बुलडोजर से नीचे निकालने के, कई 100 एकड़ पे वो जगह है। उसका काम था कि अंडरग्राउंड लाइनें बिछी हुई थी। 18 बड़ी फैक्ट्रियों को ओपन पानी जा रहा है, उसमें बड़े बड़े जिन जो है जायंट्स हैं आपके पाकिस्तान के, उनके नाम आते हैं। उन्होंने कहा कि जी हम इसको टेक ऑन करें। मुझे सईद अली साहब ने कंफर्मेशन इसकी दी है और मुझे मुर्तज़ा वहाब ने भी ये कहा कि आपसे हम कोऑपरेट करेंगे। तो मैं इसको समझता हूँ कि मैं इस चीज़ का खैर मकदम करता हूँ।
चोरी रोको और नतीजा दो, तब ही पैसे मिलेंगे। वफाकी वजीर आबी वसाइल फैसल वोडा ने सूबों को वार्निंग दे दी। साथ ही यह भी कह दिया कि इंतजामिया साथ दे या ना दे, वो जहां गलत काम देखेंगे कार्रवाई करेंगे। उन्होंने बताया कि सईद गनी और मुर्तजा वहाब ने साथ देने का यकीन दिलाया है। वजीर साहब की फुर्तियां क्या विफाक और सूबों के दरमियान दूरियां पैदा करेंगी या फिर बज़ाहिर दिखता तसादुम एक अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप में तब्दील हो जाएगा? इसी पर बात करने के लिए आज के इस नशिस्त में हमारे साथ मौजूद होंगे कराची से ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद, लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ लाहौर अनवार हाशमी और इस्लामाबाद में ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी साहब आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। और दीगर जो माहिर हैं उनसे भी आज हमारी बात होगी, क्योंकि जाहिर है कि आज का प्रोग्राम जो है वो आबी वसाइल के हवाले से है, पानी की तकसीम के हवाले से है, लेकिन उससे पहले बात की जा रही है 18वीं आईनी तरमीम, उसकी ट्रू स्पिरिट के हवाले से। सबसे पहले तारिक चौधरी साहब, ये क्या मूड बाजार नजर आ रहा है? कहा जा रहा है कि कोई आसमानी सहीफा नहीं है कि उसके ऊपर बात ना की जाए 18th अमेंडमेंट के ऊपर, और पीपल्स पार्टी बड़ी अपना इसको एक जो है वो काबिश मानती है 18th अमेंडमेंट को। आप क्या कहेंगे, किस तरफ हालात जा रहे हैं? ये वर्किंग रिलेशनशिप वाकई को बन पाएगी या यहीं से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो का बड़ा वाइटल नजर आ रहा है? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो बात आज जो बात चीफ मिनिस्टर साहब कर रहे थे वाडा साहब, उसका और 18वीं तरमीम का बाहर आपस में मेरी हमबल राय में कोई ताल्लुक नहीं है। कराची में पानी चोरी हो रहा है, सिंध और कराची के दरमियान पानी का मामला है, अगर पंजाब और सिंध के दरमियान पानी का मामला है, पानी की ओवरऑल शॉर्टेज है और उसकी बहुत सी वजूहत हैं, ये मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं। इसका तल्लुक बराह रास्त मेरे ख्याल में 18वीं तरमीम से नहीं बनता। देखिए, ये बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने कि 18वीं तरमीम या कोई भी तरमीम जो है वो आसमानी सहीफा नहीं है, लेकिन जिस तरह की हम फेडरेशन है, जिस तरह की एक मल्टी एथनिक मल्टी रेशियल और मुख्तलिफ किस्म के कल्चर से आने वाले लोग 4 सूबे इस मुल्क में हैं, जिनके दरमियान जो एक सारे सूबों के इत्तेफाक के राय से एक तरमीम हुई थी और उस पर बड़ी लंबी बहस हुई। आज वो फरमा रहे थे कि इस पर डिबेट होनी चाहिए, बिल्कुल डिबेट होनी चाहिए, लेकिन जब ये 18वीं तरमीम हुई थी तो उस पर एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई माह तक बहस होती रही और उसके एक एक नुक्ते पर, एक एक उसकी पंक्चुएशन पर, उसके एक एक मीडियम फ्रेज पर बात हुई। और पाकिस्तान के 4 सूबों ने और पाकिस्तान की उस वक्त की नुमाइंदा जमातों ने, जिनकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में सेनेट में मौजूद थी, उन्होंने इत्तेफाक की राय से तय किया, चूंकि ये बात 1973 के आइन में इंश्योर की गई थी कि वक्त गुजरने के साथ सूबों को उनके हकूक दिए जाएंगे और ट्रांसफर ऑफ पावर सूबों को हो जाएगी। जो इस दौरान जो है बहुत साल गुजर गए, कई अशरे गुजर गए और ये मामला, ये इत्तेफाक राय ना हो सका और ये ट्रांसफर ऑफ पावर ना हो सकी। अल्टीमेटली जो पीपल्स पार्टी का दौर था उसमें ये वाकया तो हो गया। अब ठीक है, उस पर कुछ लोगों को इतराज़ात हैं और वो इतराज़ात वैलिड भी हो सकते हैं, इनवैलिड भी हो सकते हैं, तो उसका तरीकाकार भी यही है कि वाडा साहब और बाकी साथी जो भी हैं वो पार्लियामेंट में जाए, वो पार्लियामेंट में नुमाइंदा है, उनकी जमात इस वक्त हुक्मरान जमात है, वो इस डिबेट को ओपन करें और बताएं कि उनको कहाँ कहाँ इतराज़ है, कौन से पावर जो है सूबों को गलत ट्रांसफर हो गए, कौन से पावर ऐसे हैं जो सूबों के ट्रांसफर तो हो गए लेकिन सूबों में कैपेसिटी नहीं है। देखिए, ये सारी बातें करने वाली हैं, ये बहस करने वाली बात है। अगर किसी के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करनी है, अगर कोई कहीं पानी चोरी हो रहा है तो उस पानी चोरी करने का रोकने का भी मैकेनिज्म मौजूद है। अगर आप 1992 का जो वाटर इस पे माहिर आइन और कानून बैरिस्टर अली जफर साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पहले जरा उनकी राय ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ाएंगे प्रोग्राम को। अली जफर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। इस वक्त वजीर आबी वसाइल फैसल वोडा साहब जो है, उनका एक स्टेटमेंट उनकी जिसमें उन्होंने कहा कि 18वीं आईनी तरमीम कोई आसमानी सहीफा नहीं है कि उस पर बात नहीं की जाए, उस पर बात बिल्कुल की जा सकती है। आप किस तरह से लेते हैं उनके एक स्टेटमेंट को, क्योंकि 18th अमेंडमेंट को जो है पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत बड़ी चीज मानती है, और क्या एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप बन सकती है इस वक्त पीटीआई, पीपल्स पार्टी और नून लीग जो इस वक्त इख्तिदार की जमात है, या यहीं से एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और जो बड़ा वाइटल डिफरेंस होगा आगे चल के इसकी स्प्रिट के हवाले से, क्या कहेंगे बैरिस्टर साहब? जी देखिए, 18th अमेंडमेंट जो थी उसके अंदर जो अहम बात की गई थी वो जी जो इससे पहले 18वीं तरमीम से पहले नहीं थे वो दे दिए गए थे, जिसमें आपकी तालीम भी थी, आपकी ड्रग्स का इशू भी था, आपकी मेडिसिन का भी था,
वगैरह वगैरह बहुत सारे इकदाम जो थे जो पहले कंकरेंट लिस्ट में थे, यानी सूबे थे और फेडरेशन भी कर सकती थी, वो सूबों को कहा गया था कि आप अब करेंगे। एक तरह से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बहुत ज्यादा दे दी गई थी, जो कि ओरिजिनल आइन में फैसला किया गया था होनी चाहिए। तो इसमें कोई शक नहीं कि इसको आप विड्रॉ तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर इसमें कोई ऐसी चीजें हैं जो कि अभी तक फेडरेशन में होनी चाहिए, जिस तरह हायर एजुकेशन होती है, जिस तरह सिलेबस होता है, तो ये इस किस्म के मामला पे अगर डिस्कशन करनी हो, बहस करनी हो, उसमें मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं। लेकिन आप बहस तक तो कर सकते हैं। आप ये कि मैं वो 18th अमेंडमेंट को मानता ही नहीं और फेडरेशन 18th अमेंडमेंट के या आइन के खिलाफ वर्जी करते हुए किसी चीज के ऊपर काम करना शुरू कर दे, ये नहीं हो सकता। मतलब अगर इन प्रैक्टिकल कभी ऐसी कोई स्टेज आई भी बतौर वजीर, अगर अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए कोई ऐसी बात हुई, तो क्या वो आइन के खिलाफ और उसकी खिलाफ वर्जी के जुमरे में आएगी? बिल्कुल आएगी, क्योंकि जब तक तो आइन तब्दील नहीं होता तब तक आइन की पाबंदी करना, एक तरह हर शहरी का ये आर्टिकल 5 जो आइन का है वो खुद कहता है कि हर शहरी, चाहे वो मिनिस्टर हो चाहे वो कोई और हो, उनको उसकी पाबंदी करनी है। इसलिए ये नहीं हो सकता कि आप उसको कह दें कि मैं इग्नोर करूंगा। आप उसको रद्द नहीं कर सकते, हाँ बहस कर सकते हैं, आप कह सकते हैं ये नहीं होनी चाहिए और तब्दीली की तरफ आप अगर किसी का बात करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसको डिनाई नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं मानूंगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली जफर। आपने कैटेगोरिकली कहा कि इसके ऊपर बहस की जा सकती है, लेकिन कोई भी वजीर मौसूफ ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि मैं इसे नहीं मानता, और अगर ये मेरे राह में, मेरे रास्ते में आए तो मैं इसको जो है आगे इसको क्रॉस कर जाऊंगा, इसको बाईपास कर जाऊंगा। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। कराची में हमें ज्वाइन किया है रफत सईद, ब्यूरो चीफ कराची। रफत साहब, पानी के मसले के ऊपर बात हो रही थी और जाहिर है कि इस वक्त ये कहा जा रहा है कि जनाब सिंध के हवाले से अगर बात करें कि सिंध में, कराची में पानी का मसला है, सिंध में पानी का मसला है, और वजीर मौसूफ जो है उनका स्टेटमेंट भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो लोग पानी को लेकर जा रहे हैं मैं उनको जो है उनसे निमट लूंगा। ये किस तरीके से और किस तरफ हालात जा रहे हैं? मतलब इख्तियारात तो हैं, लेकिन उसके साथ क्या सही डायरेक्शन भी है उस इख्तियारात को लेकर? देखिए, वज़ीर मौसूफ तो बहुत अच्छी हैं, बातें उन्होंने किसी हद तक कुछ ठीक भी कही हैं, लेकिन उनका तरीक़ेकार जो बात करने का है वही ऐलान जंग है, वही तंज़िया गुफ्तगू है, वही मारधाड़ से भरपूर वो इस तरह की एक फ़िल्म चलाना चाहते हैं जिस तरीके से उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ़ में रहते हुए सियासत में चलाई थी। मेरे ख़्याल में तरीक़ा दुरुस्त नहीं है। इशूज़ को एड्रेस करना चाहिए। यकीनन पानी का एक मसला कराची में है, पानी की बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ी माफिया है कराची में जो इस पानी के कारोबार के पीछे है। इस हद तक तो उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसको रोकने में के लिए आगे अगर वो जाएंगे तो फिर उनके पर जलेंगे। उसमें बहुत सारे लोगों के नाम आते हैं, बहुत सारे लोग इस कारोबार से मुंसलिक हैं, उसमें सियासी शख्सियात भी हैं, उसमें कुछ और माफियाज भी हैं। लिहाजा पहले इस इशू को समझकर फिर उन्हें ये सारी बातें करते तो ज़्यादा बेहतर नताए जा सकते थे। फिर इसके साथ साथ अगर वो धमकियां देने के बजाय उन इदारों के सर, वाटर बोर्ड के एमडी की उन्होंने बात की, अगर वाटर बोर्ड के एमडी से पहले वो मिलते, बात करते या उन्हें बुलवा लेते, या और इदारे जो इस सारे मामला को देखते हैं, उनके पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं दे रहे। अब जाहिर है कि सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो वजीर आला है, तो क्या इस तरह के मसाइल हैं कि वो वजीर आला को रिपोर्ट करें या मिनिस्टर को रिपोर्ट करें? वो भी तो एक तजब्जुब का शिकार होंगे ना। देखिए, एक बात मैं बता दूं आपको कि वाकई आपने दुरुस्त कहा कि सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव वजीर आला है। अगर वजीर आला को भी वो एतमाद भी लेंगे, सारे इदारे उनके अंडर में आते हैं, तो उसके बाद आप खुद बता दें कि झगड़ा नहीं होगा, फिसाद नहीं होगा, तो और क्या होगा? वो चैलेंज कर रहे हैं, एक लिहाज से सिंध हुकूमत की रिट को चैलेंज कर रहे हैं। मेरे ख्याल में किसी वफाकी वजीर को ये नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर वजीर आला बेबस हो जाते, वजीर आला के इख्तियार में नहीं होता, तो फिर वो ये कार्रवाइयों का ऐलान करते। उन्होंने सूबे से तो बात ही नहीं की, उन्होंने वजीर बल्दिया से
बात नहीं की, वो शान के खिलाफ समझते हैं सूबाई वुज़रा से बात करना। तो मेरे ख्याल में इस तरीके से मसाइल हल नहीं होंगे, मामला संवरने के बजाय, बनने के बजाय मजीद बिगड़ेंगे। अच्छा, जरा लाहौर की तरफ चलते हैं। पंजाब में क्या सूरत हाल है? अनवार हाशमी साहब, इस वक्त जरा फोकस उन्होंने सिंध को किया है वजीर मौसूफ ने, आपकी तरफ क्या सिचुएशन है? देखें, आप उनकी अभी 18वीं तरमीम वाली बात को तो छोड़ दें, ज़ाहिर है उन्होंने जो कराची के अवाम के लिए जो बात की है वो बड़ी जुरतमंदाना बात की है, उससे कराची के अवाम को तो हौसला हो सकता है। बाकी यकीनन वो तरामीम कराते फिरेंगे कि जहाँ पे सूबे की इन्वॉल्वमेंट होती है, क्योंकि जो रिजर्वायर हैं वो तो वफाकी हुकूमत के अंडर आएंगे, फिर आपके वाटर बोर्ड और जो हाइड्रेंट्स होते हैं जो चोरी होते हैं उसमें यकीनन उनको डिसिप्लिन में रहते हुए सूबाई हुकूमत को एतमाद में यकीनन लेना पड़ेगा। आपको खुद पता है, मैं उसकी कराची के आदाद शुमार की डिटेल में नहीं जाना चाहता कि हाफ डैम से आपको कितना पानी मिलना चाहिए, कितना पहुंच रहा है और उसमें से कितना चोरी हो रहा है, तो वो एक अलग बहस है और बाकी ज्यादा पानी आपको महंगा खरीदना पड़ता है। असल में देखें, वो उन्होंने वसी तनाजुर में बात की है, वो वफाकी वजीर है। अगर कराची और सिंध में पीने के पानी का ज्यादा मसला है तो पंजाब में दरियाओं की कमी तो नहीं है, लेकिन जहाँ जो है वो आपाशी के लिए पानी का मसला है और उसी तरह रिजर्वायर की कमी का मसला है। मसलन में अगर थोड़ी सी आप इजाजत दें तो हमारे साथ जो सबसे बड़ा दरिया है वो दरिया सिंध गुजरता है, जिसमें पूरा जनूबी पंजाब जो है उसमें 95-98% जो है वो फिर भी बारानी उस पर डिपेंड करता है। तो हमारे एक शायर ने कहा था कि हमारे साथ दरिया बह रहा है, जमीनें अपनी बारानी हैं, फिर भी हमारा मसला ये है कि हम दरिया सिंध से फायदा नहीं उठा रहे। आपके पास मैं दुनिया के ममालिक की लिस्ट गिनवा देता हूं कि आप एक हब डैम पे डिपेंड कर रहे हैं, आपके पास जो समंदर है, मैं आपको अगले फेज में जो है वो लिस्ट बता देता हूं कि दुनिया के किन ममालिक ने प्लांट लगा के पूरे मुल्क के एक बड़े हिस्से को जो है वो साफ पानी दे दिया पीने का। तो कराची के समंदर के बारे में आपके एक शायर कहता है कि प्यासे के पास रात समंदर पड़ा हुआ, करवट बदल रहा था बराबर पड़ा हुआ, हाथों पे बह रही है लकीरों की आबेजू, किस्मत का खेत फिर भी है बंजर पड़ा हुआ। असल इशू ये है कि अवेलेबिलिटी होने के बावजूद जदीद तकाज़ों के मुताबिक उनको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। अगर दरिया सिंध पे पूरा जनूबी पंजाब बारान पे डिपेंड करेगा और कराची जो है वो पानी की बोतलें खरीदेगा या हब डैम पे सिर्फ डिपेंड करेगा, तो इस इशू को एड्रेस करने की ज़रूरत है कि आपको सिर्फ 100 मिलियन गैलन जो है वो हब से मिलना था, तो शार्टेज की वजह से आपको मिल रहा है 57 मिलियन गैलन, उसमें से 5 मिलियन गैलन चोरी हो जाता है। और अभी तो हमें यही नहीं पता, मिनिस्ट्री को यही नहीं पता। एक बात इसमें मैं इमरान एक बात का इजाफा कर दूं, ये समंदर से पानी की बात जो कर रहे थे, मेरे ख्याल में हर हुक्मरान ने यह दावा किया है कि वो समंदर के पानी को साफ करके उसे पीने के काबिल बनाएंगे। खुद इमरान खान की जो गुफ्तगू थी वजीर आज़म बनने से पहले, उसमें भी ये इसका बहुत तस्करा था। मेरे ख्याल में किसी ने इस पर अमल नहीं किया। डीसैलिनेशन के हवाले से जाहिर है कि वो आगे क्या सूरत हाल रहती है ना, इस पर जो बात की है। चौधरी साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, चौधरी साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ कि पानी की तकसीम जो है, उन्होंने कहा मिनिस्ट्री को कि कौन सा सूबा कितना पानी लेके जा रहा है, किसको कितना पानी मिल रहा है। पहले एक टेलीमीटर सिस्टम था, उसको जुबानी कलामी जो है उसको खत्म करा दिया गया। ये पिछली हुकूमतों में हुआ है ऐसा, ये तो बड़ी संगीन सूरत हाल है। देखिए, बात यह है कि अगर टेलीमीटर बंद है तो उसको फौरी तौर पर खुलवाना चाहिए और जो लोग इसमें मुलव्वस तहकीकात होनी चाहिए। देखिए 1992 में जो वाटर कार्ड हुआ था उसमें तमाम सूबों का कोटा जो है तय हुआ है, लिखा हुआ है आइन में, उसकी हर चीज़, उसकी एक एक जुजियात जो है मौजूद हैं। फिर उसके बाद इसी साल में पाकिस्तान में अप्रैल के महीने में एक आला सतही एक वाटर पॉलिसी तैयार हुई थी जिसमें वाटर काउंसिल बनी थी। हम सुन रहे हैं कि उस वाटर काउंसिल का इजलास होने वाला है जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जिसको चेयर करेंगे। देखें, जो हमारे अकॉर्ड हैं, जो सूबों के दरमियान माहदे हैं, उसमें मैंने पहले अर्ज़ किया था कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का तरीकाकार मौजूद है। अगर मिनिस्टर साहब को, फेडरल मिनिस्टर हैं, उनको एतराज़ है तो उनको चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट उनकी है, फौरी तौर पर नेशनल फाइनेंस कमीशन का इजलास बुलाएं या फिर मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बनाएं। मुश्तरका मफादात कौंसिल में ये सारे मामला हल होते हैं, हल हो सकते हैं, हल हुए हैं माजी करीब में। अभी हमारे यहाँ पिछले साल, इसी साल जब इलेक्शन होने थे तो मरदमशुमारी का मामला जो था हल हो नहीं पा रहा था। चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर इकट्ठे हुए, वो बैठ के उन्होंने एक फार्मूला तय किया और मरदमशुमारी का मामला हल हो गया। तो इसके लिए तरीकाकार मौजूद है। ये जो
आपस में मामलात हैं, आपस में तनाज़ात हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसों में हल नहीं होते। ये हल होते हैं प्रॉपर फोरम में, लेजिटिमेट फोरम में, और पाकिस्तान के आइन ने वो फोरम मुहैया किए हुए हैं। अब जहाँ तक मसला है कराची का, कराची को आपने कुछ अर्सा पहले मीटिंग हुई थी जिसमें यह तय हुआ था कि कराची को जो 1200 क्यूसेक इजाफी पानी चाहिए वो उसको फराहम किया जाएगा। अभी तक तो उस पर अमल दरामद की कोई सामने बात नहीं आई, इनकी अपनी हुकूमत है। दूसरी बात यह है कि जिस दुनिया में आज हम जिंदा रहते हैं, हमारे हमसाये में अरब ममालिक हैं, सहरा है, वहाँ पानी नहीं है, वहाँ तो पानी का कोई डिस्प्यूट पैदा नहीं हुआ। इसलिए अभी आप देखें कि ये जो फार ईस्ट के ममालिक हैं, ये जो जापान है, कोरिया है, जजीरे हैं सारे, वहाँ लोग पानी कैसे हासिल कर लेते हैं। यही बात जो हाशमी साहब कह रहे हैं, यही बात जो रफत कह रहे हैं कि आज की दुनिया में आप पैसे खर्च करें, जो अरबों रुपए कराची में ज़ाया होते हैं, सिंध में ज़ाया होते हैं, पंजाब में ज़ाया होते हैं, उसको आप मॉडर्न तरीके से पानी को प्योरीफाई करें, समुद्र के पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करें और कराची के अवाम के मसाइल हल करें। मसाइल का हल मौजूद है, लेकिन हल करने के लिए एक विल चाहिए। वो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ अगर पैदा हो जाए तो हर मसले का हल मौजूद है। सऊदी अरब जैसा मुल्क जो कि सहरा है, वहाँ वो इतनी गंदम पैदा कर रहा है, अगरचे रेलिवेंट बात है, लेकिन इतनी गंदम पैदा कर रहा है कि अब वो दुनिया अपने मुल्क से वो खुद कफील है और बाहर को भेजने के काबिल है। सऊदी अरब की जो डेयरी फार्मिंग है, हमें यकीन नहीं आएगा इस बात का, डेयरी फार्मिंग जो है इतनी मॉडर्नाइज हो चुकी है कि वो ना सिर्फ दूध, दही और बाकी चीजें पैदा करते हैं, बल्कि वो बेचना शुरू हो गए हैं। तो सऊदी अरब में ऑफर किया, कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ ऑफर किया था। कॉर्पोरेट फार्मिंग जो है ज़राअत के शोबे में वो काफी चाह रहे थे। बहरहाल रफत अभी जो बात हुई कि देयर इज अ विल देयर इज अ वे, अगर आपकी नीयत है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से दो चीजों में हमने देखा, यहाँ पे अभी तारिक चौधरी साहब ने बात की, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की बात की, नेशनल फाइनेंस कमीशन के इजलास के हवाले से बात की कि ऊपर तले दो तीन चीजें जो डिसीजन है, मिसाल के तौर पर गन्ने की क्रशिंग का जो फेडरल गवर्नमेंट ने तारीख अनाउंस की, यहाँ पे सूबे में कहा गया सिंध के आप हमें डिक्टेट नहीं करा सकते, ये हमारा डोमेन है। इसके अलावा कराची पैकेज के हवाले से भी यही सूरत हाल है कि वो गवर्नर के उसमें किस तरीके से जाएगा, सूबे का वजीर आला जो है वो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है। नाउ इस तरीके से अब ये पानी के हवाले से इस तरह की बातें, ये कोई अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप, ये कुछ बहुत अच्छी साइन नहीं है। चीजों को हकीकतन उन प्लेटफॉर्म्स में ही जाके तय होना चाहिए, इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नहीं। देखिए, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की बात की है, अगर इसका इजलास होगा तो खासा हंगामा खेज होगा, क्योंकि आपके वुज़रा ने पहले ही इतना मवाद फराहम कर दिया है उसे हंगामा खेज बनाने के लिए, इतने मुतनाज़ा बयानात दे दिए। अगर यही सारे मामलात उन मीटिंग्स में तय होते, वहाँ बयान किए जाते, उससे पहले वज़ीर आला सिंध को अगर एतमाद में लिया जाता, ये किसी की हिमायत नहीं हो रही है, ये उसूल और ज़ाब्ते हैं। हाँ, अगर वज़ीर आला सिंध कहीं गलत होते या होते तो फिर आप मीडिया में भी जा सकते थे, आप प्रेस में भी बात कर सकते थे, लेकिन आपने तमाम उन फोरम्स को छोड़कर और आप पब्लिक में आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एड्रेस कर रहे हैं, धमकी आमेज लबो लहजा इख्तियार कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इससे बात बनेगी नहीं, बात बिगड़ेगी। और जब ये इजलास होगा तो उसमें बहुत सारे इशूज ज़ेरे बहस आएंगे, चाहे वो पानी के हवाले से हो, चाहे वो सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से हो, चाहे वो 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से हो, या किसी एक इशू पर भी आप ले लें, खासा हंगामा खेज इजलास होगा, क्योंकि उन्होंने तमाम फोरम को छोड़ के अवामी फोरम इख्तियार किया है और उसमें अवाम को जो बातें पसंद आती हैं, अवामी अंदाज में जलसों में जो की जाती हैं, उस अंदाज से वफाकी वज़रा बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में फैसल वाडा साहब और वे वजीर इत्तलात जो हैं, ये दोनों का लबो लहजा, इसको इमरान वजीर आजम को कुछ कंट्रोल करना चाहिए। इससे मामला सूबे के साथ, सूबा सिंध के साथ खासतौर से बिगड़ेंगे अगर आने वाले दिनों में। अनवार हाशमी साहब, जाहिर है कि अभी 18वीं आईनी तरमीम की बात अगर और चीज़ों की, तो एक पॉलिटिकल कंसेंसस, जाहिर है कि इस वक्त जो डैम वाली बात है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है, तो कोई इसके सामने नहीं खड़ा। अदरवाइज हम नेशनल कंसेंसस, पॉलिटिकल कंसेंसस हमारे यहाँ नहीं हो सका अभी तक बहुत सारे डैम्स में। तो ये जब तक एक पॉलिटिकल हार्मनी नहीं होगी, कंसेंसस नहीं होगा, मसाइल का हल नहीं होगा, चाहे ये 5 साल गुजार लें या इसके अगले साल 5 साल बाद कोई और हुकूमत आ जाए। देखिए इमरान, ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, इसमें कंसेंसस के लिए पूरी दुनिया में कोई रवायत नहीं है। आप बाकी के मसाइल में तो दुनिया को कॉपी करते हैं। मैं बताता हूँ आपको कि अगर दरिया सिंध के पानी पे सिंध को और दूसरे सूबों के एतराज़ था, कालाबाग डैम 40-45 साल से नहीं बन सका। जितने लाख क्यूसेक पानी समंदर में उस डैम ना बनने की वजह से ज़ाय हो रहा है, मैंने पहले भी कहा था कि सिंध बताए कि वो पानी हमने नहीं रोका, तो कितने खेत जो है वो लहलहा रहे हैं और कितने वाटर रिजर्वायर उन्होंने बना लिए, क्योंकि अभी तक तो वो डैम बने ही नहीं है। तो पहले तो वो उसका जो है वो जवाब दें।
अभी तक पंजाब में आप बताएं कि चश्मा झेलम लिंक कैनाल दरिया सिंध से पानी लेके और झेलम में डाल दिया जाता है और फिर वो भी आपाशी के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, फिर आगे जाके वो फिर सिंध के हवाले हो जाता है। तो इसी तरह दरिया रावी और सतलज की सूरत हाल आप जानते हैं। मैं बिल्कुल आपको वाजे कह रहा हूँ कि कोई पानी चोरी का इतने लेवल पे झगड़ा मौजूद नहीं है। पानी इस वक्त जो मौजूद है वो सिंध इस्तेमाल करे या पंजाब करे, कोई करे तो सही। असल तो नायली हुक्मरानों की वो है कि वो इतने बड़े ज़खायर नहीं बनाए गए, उन ज़खायर की वजह से आपका ज़ेरे ज़मीन पानी भी मौजूद होगा। पंजाब में तो अभी तक आपको क्लियर बता दूं कि 98% पानी ज़ेरे ज़मीन नलकों और वाटर पंप से आ रहा है। हमारा तो ये पानी का मसला भी पीने का नहीं है, हमारा तो मसला है कि जरी आपाशी के लिए जो पानी है उसका सिस्टम कमज़ोर है। यकीनन जो अलार्मिंग सूरत हाल है उसमें आपाशी के निज़ाम को जदीद बनाना पड़ेगा ताकि पानी कम से कम ज़ाय हो। इशूज़ तो ये एड्रेस करने वाले हैं। और जाहिर है कि दुनिया में किसी भी मईशत की इतनी बड़ी डिपेंडेंसी जो है वो पानी के ऊपर नहीं है जितनी की पाकिस्तान की मईशत की जो है वो पानी के ऊपर डिपेंड करता है। इमरान एक बात सिर्फ करके मैं कराची के टॉपिक को आप बेशक खत्म कर दें कि आपके पड़ोसी मुल्क चेन्नई के करीब दुनिया का सबसे बड़ा पानी समंदर के उस पर बनाया गया पीने के पानी के लिए, और वो कराची से 1.5 गुना ज़्यादा पानी जो है वो जितनी ज़रूरत है कराची की उससे 1.5 गुना ज़्यादा पानी जो है वो पैदा कर रहे हैं। तो ये को बड़ी साइंस है। कराची का इशू तो वफाक झगड़ा करने की बजाय कराची को या सिंध को गिफ्ट कर दे कि ये प्लांट हम आपको एशिया का सबसे बड़ा प्लांट लगा के देते हैं, तो आपका अगले 50 साल के लिए पीने जो बुनियादी चीज़ है कराची के अवाम रोते हैं और वो डब्बे और वो पाइप उठा के फिर रहे होते हैं बोतलें। तो ये मसला सीधा हल कर दे बजाय इसके कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में नारे लगाएं। उनको तरीका नहीं आया करने का, वो कानून के अंदर रहते हुए सूबाई हुकूमत को बाईपास ना करें तो बहुत बेहतर एतमाद में लेके गिफ्ट करें और मसला हल करें। जाहिर है कि अगर इस तरीके से बात आगे चलेगी, अगर ये नहीं करेंगे तो फिर सियासत कहां से होगी? दैट्स द पॉइंट, $1 मिलियन क्वेश्चन। लेकिन अब सियासत नहीं, अब डिलीवर करना है, अब डिलीवर करना है। एक ब्रेक की तरफ नाज़रीन हम जाएंगे और जाहिर है कि फिर अगर ये मसले ना हुए तो फिर सियासत क्या होगी, लेकिन सियासत जो है वो डिलीवर कितना कर रही है अब तक, हमें इसके ऊपर बहस जारी। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं हुकूमत की पानी के हवाले से जो पॉलिसी है और पाकिस्तान में कितना संगीन ये बहरान है। 2025 तक क्या सूरत हाल खुदा ना खास्ता हो सकती है, इसके ऊपर अगर अभी से काम नहीं किया गया तो कोई आइडियल सूरत हाल नहीं होगी, बहुत पेचीदा मसाइल होंगे। लेकिन जिसकी इब्तिदा की जा रही है अज़म बेशक है, लेकिन क्या इब्तिदा सही है, इस तरीक़ेकार के ऊपर हम बात कर रहे हैं। रफत साहब, आज एक स्टेटमेंट उसी जो उनकी प्रेसर था उसी में उन्होंने कहा कि गधों को कुर्सी पर बिठाएंगे तो गधों जैसा काम ही करेंगे। ये किसके लिए, किस तरफ इशारा है उनका? देखिए, बड़ा वाज़ेह इशारा जो है अपने मुखालफीन की तरफ है। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा कि जिस तरह अभी जिक्र हो रहा था कि नुमान वज़ीर साहब जो हैं उनका भी एक बयान सामने आया है, उन्होंने $145 का इंदिया दिया है। मेरे ख्याल में मालूम करवाएं कि नुमान वज़ीर साहब का कारोबार क्या है, क्या वो करेंसी का कारोबार तो नहीं करते जो इस किस्म की जो अफवाहें फैला रहे हैं जिससे कि एक बहरानी कैफियत आएगी। आप कल देखिएगा डॉलर की ख़रीदारी मार्केट में किस अंदाज से रहेगी, मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। तो ये बेचैनी बेकरार फैलाने की जिम्मेदारी भी खुद वज़रा ने ले रखी है। फिर जो है मौसूफ जो है आपके वजीर जो है जो आबी वसाइल के हैं, इनका लबो लहजा मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था। वो जिस फैसल वाडा साहब, मेरे ख्याल में फैसल वाडा साहब के जो खुद मामलात हैं अगर उसको माजी की तरफ देखा जाए तो वो भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। ट्रैक रिकॉर्ड उनका भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। वो गो के आज वो चीफ जस्टिस साहब से मिले हैं जाकर और उन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में उनके अगर इस कस्म के बयानात से कोई बेहतरी आ सके तो मेरे ख्याल में कोई मुज़ायका नहीं होगा। फिर कराची की बदकिस्मती ये है कि इसमें कराची के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं या कराची में जो सियासी जमात काम किया करती थी उसका भी बहुत बड़ा कसूर है कि उसने एक स्पेस दी है। जो अभी हाल ही में मुंतखब हुए हैं फिक्सिट वाले, उनके हवाले से भी बहुत सारे इल्ज़ामात हैं। गो कि वो अच्छे
अच्छे काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना नाम बनाया, मगर इसके बावजूद इल्जामात उनका पीछा शायद ना छोड़ें। आने वाले दिनों में वो इल्जामात और उभर कर सामने आएंगे, चाहे कोई भी हो। लिहाजा हुकूमत को चाहिए अपने बुजुर्गों को एक जरा इन चीजों को रखते हैं। चौधरी साहब, आप जरा रिस्पॉन्ड कीजिएगा। रफत की बात आपने सुनी, कुछ इल्जामात के हवाले से उन्होंने इशारा दिया है, लेकिन चीफ जस्टिस से उनकी मुलाकात हुई, चीफ साहब ने उनकी काम की तारीफ की है और कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहें। तारिक चौधरी साहब जी, आप मुझसे बात कर रहे थे? जी जी, आपसे ही बात कर रहा हूं। देखिए, इशू ये है, इस वक्त आज किसी ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई को मुल्क चलाना है तो उनको ज़ुबान चलाने पे काबू पाना पड़ेगा। ये मामलात, ये तरीक़ेकार अच्छा नहीं है। मुल्क इस तरह से नहीं चलते। आपको बहुत तहम्मुल से बात करनी पड़ती है। बात यह है कि हम सब पाकिस्तान के शहरी, या आम शहरी हों, वज़ीर हों, या वज़ीर-ए-आज़म हों, या सदर हों, या कोई भी हो, हम सबको एक आइनी दायरे के अंदर रहना है। आइनी दायरे के अंदर रहकर बात करना है और आइनी दायरे के अंदर रहकर ही मामलात को हल करना है। मामलात जो पानी के हैं वो इससे बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। इस तरह से लड़ाई झगड़े से मामला हल नहीं होंगे। 120 मिलियन डॉलर जो है इंडिया खर्च कर रहा है पाकिस्तान के दरियाओं का पानी डाइवर्ट करके। अगले आने वाले दिनों में, आने वाले 15 सालों में एक एम्बिशियस प्लान है जिसके तहत वो हमारे पानी को चोरी कर रहा है। हमारा तो मसला उसके साथ है, हमारा मसला आपस में तो नहीं है। हमारा मसला पंजाब और सिंध का तो नहीं है, सिंध का और कराची का तो नहीं है। अगर कहीं मसला है तो उसको बैठ के हल कर लें। हमारे यहाँ बहुत गंभीर मसाइल हैं। 2025 तक हमारी आबादी दुगनी हो जाएगी और जैसे हमारी आबादी दुगनी हो जाएगी, इस वक्त हम पानी की कमी का शिकार ममालिक में 17वें नंबर पर हैं और 2025 में हम 8वें पर शायद आ जाएँ। हमें हमारा ग्राउंड वाटर जो है वो भी कम हो रहा है, हमारा सरफेस वाटर जो है वो भी कम हो रहा है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी कबाहत ये है कि हम स्वीट वाटर जो है उसको इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। गन्ने और चावल जैसी फसलों पर हम पानी ज़ाया करते हैं। दुनिया जो है ज़राअत के मामले में कहीं कहीं पहुँच चुकी। हमें इन मसाइल पर तवज्जो देनी है। हमारे मिनिस्टर फॉर जो आबी वसाइल हैं उनको चाहिए, पढ़े लिखे आदमी है, ज़हीन आदमी है, बड़ी अच्छी तेज़ लहजे में बातें करते हैं। अपनी जहानत को, अपनी इस जो उनका जोश व खरोश है उसको मसाइल के हल करने की तरफ तवज्जो दें। कोई सलूशन लेके आएँ, कोई फार्मूला लेके आएँ। फौरी तौर पर उनको अगर शिकायत है तो मैंने पहले भी कहा है कि प्रॉपर फॉरम मौजूद हैं, वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, उनकी सेनेट में नुमाइंदगी है, उनकी सूबे में नुमाइंदगी है, उस पर जाके बात करें। अगर कोई फार्मूला, अगर कोई जो अकॉर्ड हुआ था वो उनके ख्याल में दुरुस्त नहीं है तो उस पर कोई मुतबादल पेश करें। इस तरह से कहना कि मैं फलां तरमीम को नहीं मानता, देखिए हम सब पाकिस्तान के आइन के पाबंद हैं। और मैंने नहीं, फैसल वाडा साहब ने इस आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाया था जिस दिन वो MNA मुंतखब होकर आए थे। जिस आइन का उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाया उसके बारे में वो कहते हैं मैं उसकी फलां तरमीम को नहीं मानता। तो ये उनको समझना चाहिए कि अब अपोजिशन में नहीं है, वो एक जिम्मेदार ओहदे पर हैं। उनको पानी का मसला अगर हल करना है तो उसके मसाइल के हल के लिए सूबाई हुकूमत के साथ और फेडरल गवर्नमेंट के साथ बैठकर इसका अनवार हाशमी साहब, ज़ाहिर है कि इन सूरत हाल चली जाएगी अगर इस तरीके से किसी भी चीज़ को कहा जाएगा कि लॉ ऑफ लैंड को इस तरमीम को नहीं मानता। मिसाल के तौर पे दो चीज़ें आपके सामने रखूंगा। कुछ दिनों पहले वजीर इत्तलात साहब ने कहा, जब ये करेंसी डिवैल्यू हुई थी, उन्होंने कहा कि IMF के कहने पे कुछ लोग समझ रहे हैं कि शायद करेंसी डिवैल्यू करे, ऐसा नहीं है, ये जुआ हो रहा है। तो उस दिन इंटर बैंक में स्टेट बैंक ने इंटरवीन किया था, स्टेट बैंक ने डिवैल्यू होने दिया था। तो सवाल ये था क्या खुदा न खास्ता स्टेट बैंक जो है वो जुआ करा रहा है? पॉइंट इज दिस। नंबर 2, नोमान वजीर साहब जो कि वजीर हैं और वो ये कहते हैं कि डॉलर 145 पे जाके सेटल होगा, फिर कुछ सही होगा। ये किस तरह के स्टेटमेंट हमारे मोहतरम वज़रा दे रहे हैं? इकॉनमी के हवाले से, चीज़ों के हवाले से क्या पता नहीं है कि क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है? पिछले मुआशी टॉपिक का जो प्रोग्राम था उसमें भी यही बात हुई थी कि मजमूई तौर पे गवर्नमेंट जो है वो इस तरह की चीज़ें क्रिएट करके तो मार्केट को डाउन करने में उसका अपना किरदार है। उनके अपने प्रो जो इकोनॉमिस्ट आए थे आपके प्रोग्राम में वो भी इस चीज़ का इकरार कर रहे थे कि हमें इतना बड़ा खौफनाक जो है वो इमेज नहीं सामने लाना चाहिए दुनिया के। एक तो ये बात अफसोसनाक हो रही है और अभी तक ये गलतियाँ दोहराई जा रही हैं। दूसरी बात ये है कि जो इमरान खान का इमेज था मार्केट में या पॉलिटिकल मार्केट में, तो हर कोई समझ रहा था कि इसका जो भी वज़ीर सामने आएगा पहली दफ़ा मीडिया के, वो बड़ी को खूबसूरत बात करेगा। तो हर वज़ीर ने जो है वो अजीब ही मंतक इख्तियार की, जिसके बाद इमरान खान को भी सुबकी का सामना करना पड़ा। सेम अभी आप आ जाएँ शॉर्टकट वफाकी वज़ीर आबी वसाइल एक बड़ा संजीदा शोबा है। दुनिया इस वक्त जो है आप बहुत बेहतर जानते हैं कि मोर क्रॉप
पर ड्रॉप के फार्मूले तक पहुंच गई है, इतनी बारीकी से सोच रही है कि एक ड्रॉप से कितनी फसल ज्यादा उगाई जा सकती है। तो ये वफाकी वजीर साहब जो है वो सूबाई हुकूमत, इनका आगाज़ ही यहाँ से हो रहा है कि वो चंद हाइड्रेंट्स जो चोरी हो रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने जाके एड्रेस शुरू कर दिया है। और इस वक्त सिंध का वज़ीर आला, जिसको सारे एक संजीदा वज़ीर आला समझ रहे हैं, तो उनको भी एतमाद में नहीं दे रहे। तो इसका मतलब है कि आप संजीदा नहीं है, जैसे तारिक साहब कह रहे हैं। तो अभी तो आप पानी की तकसीम और पानी की शार्टेज और इंडिया के साथ जो आबी मसाइल है उनको एड्रेस करें। फिर जो आपके इसमें जो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी, रफत सईद हाशमी। ज़ाहिर है कि आज के इस प्रोग्राम में जो हम आबी वसाइल और इसकी मुनसिफाना तकसीम के हवाले से आज हम प्रोग्राम, लेकिन ज़ाहिर है कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस होगा। बिलखुसूस अज़म सबका अच्छा है, लेकिन उसका तरीक़ेकार भी बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर ये होगा, पॉलिटिकल हार्मनी होगी, तो ही चीज़ें मज़बूत सिमत में आगे चलेंगी। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।